हमने डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन, खूनी संबंध। ब्लड रिलेशन, खूनी संबंध। एक खूनी संबंध होते हैं, मतलब क्या होता है, हमारे रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध। रक्त संबंध हमारा क्या है, जैसे हमारा खून का रिश्ता होता है ना, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा मूसा, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, अंकल, जो हमारे चाचा बुआ फूफा जीजा, ये सब हमारे क्या है, ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, और अब सभी आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं होता था कि कौन हमारा मामा है, कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है। अब हमारा कोई इतना इंटरफेयर नहीं होता था। हम क्या छुट्टियों में जाते हैं, नाना के चले गए, मौसी के चले गए, बस यहाँ तक सीमित होते हैं। बट ये रिश्तेदार ना, अब हमें कहते हैं ना, रिश्तेदार काम के नहीं होते, बट अब हमें रिश्तेदार 4 से 5 नंबर दिलवाएंगे हमारे एग्जाम में। ठीक है, बैंकिंग में लगभग 3 से 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आते ही आते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पक्का ही आते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली यानी कि खुद के। कई बार क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन किसी के साथ ऐड आ जाते हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट के साथ भी मिलके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ब्लड रिलेशन करने से पहले हमें फैमिली ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फैमिली ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए। फैमिली ट्री करें, फैमिली ट्री करने से पहले हम बता देते हैं कि ब्लड रिलेशन होता कितने टाइप से है। ब्लड रिलेशन के हमें 3 टाइप करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट टाइप है हमारी पजल फॉर्म। पजल पजल ब्लड रिलेशन करेंगे हम, जैसे एक पजल एक चैप्टर भी अलग से होता है, बट इसके अंदर पजल फॉर्म होती है। पजल फॉर्म के अंदर क्या होता है, जैसे किसी को कोई उलझा के क्वेश्चन क्वेश्चन दे दिए, इसका वो ऐसे का वो लगता है, ऐसे वो लगता है, ऐसे वो लगता है। ठीक है, कोडेड फॉर्म, कोडेड फॉर्म होती है। कोडेड फॉर्म में कोड दिए होंगे, जैसे ये कोड है, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, ये इसका ये लगता है, तो उसमें हम कोडेड फॉर्म बोलते हैं। एक होती है हमारी पॉइंटिंग, पॉइंट पॉइंट पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म में हमारा क्या आता है, पॉइंटिंग फॉर्म में हमारा, हम जैसे किसी को पॉइंटिंग करते हैं, नोटिस करते हैं कि वो सामने वाली पिक्चर में या किसी सामने वाली पिक्चर में वो जो वहां पे खड़ा है वो हमारे चाचा के ताऊ के ऐसे हमारे रिलेशन में पड़ते हैं, उसको हम पॉइंटिंग फॉर्म में बोलते हैं। पॉइंटिंग फॉर्म में हम बोलते हैं। इस तरीके से हमारे 3 टाइप की हम रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पजल और कोडेड रिलेशनशिप है, ये लगभग बैंकिंग में आती है, और बाकी ये सभी में आती है। ठीक है, ये 2 है, ये 2 लगभग बैंकिंग में आती है। ठीक है, इससे पहले हमें अब फैमिली ट्री के बारे में बताना चाहिए। फैमिली ट्री किस तरीके से बनेगा हम करेंगे, एक बार देखते हैं। चलो, हम फैमिली ट्री करेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम खुद से ही रिलेट करके चलेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन में भी हमने खुद से ही रिलेट करके चले हैं, वैसे हम लगभग इन क्वेश्चनों में हम खुद को, ये कोई ए नाम से बंदा है, ठीक है, इसकी शादी हो जाती है भाई, इसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ये बी के साथ शादी कर लेता है, तो बी के साथ शादी कर लेता है। कुछ दिनों बाद इनके एक रामू नाम का लड़का हो जाता है। रामू नाम का
लड़का हो जाता है, ठीक है। और एक सीमा नाम की लड़की हो जाती है, ठीक है। अब क्या करता है ये थोड़े दिन बाद भाई अपने बेटे रामू की शादी कर देता है। रामू की शादी कर देता है ये बतेरी तय। रामू की शादी इसने कर दी किसे? बतेरी से। रामू की शादी इसी किसने कर दी? बतेरी से। और सीमा की शादी किसे कर दी? रामफल से। सीमा की शादी किससे कर दी इसने? रामफल से। सीमा की शादी किससे कर दी इसने? रामफल से, ठीक है। रामू और बतेरी से, ठीक है, कोई छोटी सी गुड़िया होगी, ठीक है। उसका नाम लिख दिया हमने परी। एक परी नाम की लड़की होगी। और सीमा और रामफल, ठीक है, इनसे एक घोलू नाम का लड़का, घोलू नाम के लड़के का जन्म हो गया, ठीक है। दोनों क्यूट है। तो देखो ये हमारा मतलब एक फैमिली टाइप में बन गई, एक छोटी सी फैमिली बन गई। देखो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे ये ए है, ये क्या है? फादर। ये ए क्या है? फादर। ए क्या है? फादर, ठीक है। ये क्या है? बी मदर। बिल्कुल स्लोली समझना है। एक बार आपको अटपटा लग रहा होगा बट ये अच्छे से हम इसको अच्छे से डिनोट करेंगे, ठीक है। रामू इसका बेटा हो गया, इसकी बतेरी से इसने शादी कर दी। सीमा बेटी है, इसने इसकी शादी रामफल से कर दी, ठीक है। इनके एक परी नाम की इनके बेटी होगी और गोलू नाम इनका पुत्र होगा। अब देखो हमें जनरेशन गैप हमें जनरेशन गैप जो देखना है, वो जनरेशन गैप हमें ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। पहले दादा, फिर पिता, और फिर उसके बाद में जो उसके ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, जो उसके पोते पोती दोहते दोहती होते हैं, वो आते हैं, ठीक है। तो हमेशा हम जनरेशन गैप को कैसे अपर एरो से दिखाएंगे? अपर एरो से। अपर एरो के लिए हम जो हमारे बड़े होते हैं उन बड़ों के लिए अब जो ऊपर की तरफ एरो होगी वो दिखाएंगे, और छोटों के लिए नीचे एरो को शो करेंगे, वो छोटे होंगे। जनरेशन के हिसाब से हमारे छोटे होंगे, जनरेशन के हिसाब से हमारे छोटे, यानी बड़े पिता, जैसे फादर है तो फादर बड़ा हो गया, और ये जनरेशन के हिसाब से इसका फादर हो गया, तो इसको एरो कैसे ऊपर की तरफ दिखाएंगे हम, फादर हो गया। यानी नीचे इसका ये सन हो गया, नीचे ये इसका क्या हो गया? सन हो गया। यानी जितनी नीचे हम एरो लेके जाएंगे, जितने नीचे हम जनरेशन दिखाते चलेंगे, वो नीचे क्या होगा? उसको जनरेशन गैप होगा, उतने ही हमारे वे लेवल के अकॉर्डिंग से नीचे होते चले जाएंगे। जैसे अगर दादा है तो उससे उसका बेटा आ गया, पिता, हमारे पिता हो गए, पिता के बाद हम खुद आ गए, हमारे साथ हमारे बहन भाई आ गए, और हमसे छोटे हमारे पुत्र या पुत्री आ गए, ठीक है। इसको बड़े होंगे जो, उनको इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेल है, जो मेल यानी पुरुष, पुरुष को हम जमा यानी प्लस के निशान से डिनोट करेंगे। और फीमेल, उन महिला को, जो महिला होगी उसको हम माइनस यानी सब्ट्रैक्ट के निशान से हम शो करेंगे, ठीक है। अगर मान लो ए बी इनके ये पति पत्नी है, तो ये फादर है, फादर को हम प्लस के निशान से शो करेंगे और मदर को माइनस के निशान से। और इनकी शादी हो चुकी है, तो यानी डबल बॉन्ड, इनके अंदर डबल बॉन्ड, यानी दोनों इक्वल हो चुके हैं, दोनों, इनकी इसके साथ इसकी शादी है तो दोनों बराबर, लड़का लड़की एक समान की शादी हो चुकी है। इसके बाद इनका पुत्र होता है रामू। रामू क्या है? मेल है, तो इसको प्लस का निशान, ठीक है। उसके बाद इनको एक बेटी होती है, कौन? सीमा। सीमा कौन? फीमेल है, तो नेगेटिव का निशान। और ये इनकी क्या है? पुत्री है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों बराबर के हैं, तो इसके लिए एक सिंगल एरो, कि मतलब ये हमारे समान है, ठीक है, हमारे समान है, ठीक है। और ये इसके साथ इसकी शादी, इसके अंदर डबल हम वो चलेंगे, ये क्या है? नेगेटिव। ये हमारी इसके साथ शादी हो चुकी है सीमा की, तो ये रामफल कौन है? इसका हस्बैंड है, मेल है तो पॉजिटिव, ठीक है। इनको एक बेटी हुई है, कौन? परी नाम की, ये क्या होगा? नेगेटिव। भोलू इनका पुत्र है, तो ये क्या?
पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, ठीक है। अगर परी का सीमा के साथ क्या संबंध है, परी का सीमा के साथ क्या संबंध है, परी किसकी बेटी है, रामू की। रामू की बहन कौन है, सीमा, तो ये रामू की होगी बुआ। रामू की बहन परी की क्या होगी, बुआ, यानी परी की क्या होगी, बुआ। तो इसकी ये क्या होगी, बुआ, या इसको हम आंटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बतेरी है, ये गोलू की क्या होगी, ये क्या होगी, मामी, ठीक है। रामू क्या होगा, गोलू का मामा, और ये भांजा, ठीक है। और परी क्या है, भतीजी, ये भतीजी होगी। सीमा बुआ, रामफूल क्या होगा, फूफा, ठीक है। और ये हमारे क्या हो गए, ग्रैंडफादर, और ये ग्रैंड मदर, यानी ये इनके क्या लगेंगे, ये इनके नाना, नाना, नानी, दादा, दादी, ठीक है। इनके साथ ये रिलेशन बन जाएगा इनका, ठीक है। ये एक छोटा सा फैमिली ट्री है, ये कंप्लीट एक छोटी सी फैमिली है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे क्या होता है, अगर अकेली अकेली लड़की है, अकेला लड़का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओनली, ओनली सन, ओनली सन, ओनली डॉटर। रामफल है, ओनली, ये सन इन लॉ, सन इन लो, सन इन लॉ हो गया इनका, ठीक है। ये सन इन लॉ हो गया, ठीक है। ये फादर इन लॉ हो गया इसके लिए, फादर इन लॉ। ये मदर इन लॉ होगी, ठीक है। ये पुत्र वधू है, पुत्र वधू, और पुत्र वधू क्या आती है, डॉटर इन लॉ। ये हमारी डॉटर इन लॉ हो गया। इस तरीके से अब ये फैमिली डिनोट हो गई है, देखो ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा ये वो हो गया, एकदम अंदर घुस गया है, इसको थोड़े एक अच्छे से और लिखते हैं। चलो एक बार इसको देखो, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है, एक दो पॉइंट याद रखने हैं, बस वो याद होने चाहिए। उसके बाद हम वर्ड रिलेशन को बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से बिल्कुल फ्री के नंबर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट अच्छे से ध्यान से पढ़ना हमें। अभी ध्यान रखना, हमें क्या करना है, बड़ी जनरेशन होती है जो हमारे, जैसे दादा, दादी, नाना, नानी, ठीक है। इसके बाद में जो इनके पुत्र होंगे वो क्या गए, पिता, माता, ठीक है। इनके बेटे होंगे जो पुत्र, पुत्री, पुत्र वधू, दामाद, ठीक है। उसके बाद पुत्र, पोत्री, यानी दोहता, दोहती, ठीक है। ये दादा नानी है, इनके लिए ये क्या होते हैं, पुत्र पुत्री होते हैं। ये इनके दोहता दोहती भी होते हैं, और पोता पोती भी होती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से हम इनको पढ़ सकते हैं। दादा दादी, नाना नानी, पिता, मतलब ये जनरेशन गैप है, दादा दादी होते हैं, फिर पिता माता आते हैं, फिर
हम पुत्र मतलब हम आ जाते हैं, उसके बाद में हमारे जो पुत्र होते हैं वो पौत्र पोत्री हो जाते हैं। तो ये मतलब इस तरीके से हमारा जनरेशन गैप को हम एक याद करके हमने चलना है। ठीक है, आएंगे समझिए क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, आएंगे समझिए क्वेश्चन के अंदर ही। जैसे ए बी का पिता, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो हम ए को कैसे लिखेंगे? ए क्या है? ए है किसका? बी का पिता। तो ए को हम क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे और बी को नीचे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख। कौन पिता है? ए। ए पिता है तो क्या है? मेल है, तो हम इसको प्लस का निशान लगा देंगे। बी का हमें नहीं पता है कि मेल है या फीमेल है, तो ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें नाम भी दे देना कोई कि ए रमेश का पिता है, तो भी हम रमेश होगा जो, मतलब ए तो पिता होगा, लेकिन जो रमेश है, रमेश को हम डिनोट नहीं कर सकते कि लड़का है या लड़की, जब तक हमें इसके बारे में पूरा कंफर्म ना हो जाए। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब देखो बी सी की बहन है। बी सी की क्या है? बहन। और सी को हम क्या कहते हैं? जो हमारी बराबर जनरेशन होती है उसको हम क्या नोट करते हैं? हमारे बराबर रखते हैं, हमारे बराबर रखते हैं, तो इसको हम बराबर रख देंगे। बी कौन है? बी किसकी है? सी की। अब बी सी की बहन है तो ये क्या है? नेगेटिव आ जाएगा। सी क्या है? सी का हमें नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, बस इसकी बहन है और इसको एक लगा देंगे, तो इसको क्या बन जाएगा? ऐसे इस तरीके से का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये बिल्कुल ही आसान स्ट्रक्चर है, कोई ज्यादा इसके अंदर ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। हमें बस याद रखना जनरेशन गैप हम किस तरीके से लिखेंगे। प्लस का निशान हमें मेल के साथ रखना है और माइनस का निशान हमें फीमेल के साथ रखना है। एक बात हमें इसे ध्यान रखना है, अगर हमें बोल दिया जाए ओनली सन, ओनली सन, केवल पुत्र, केवल पुत्र है, केवल पुत्र है, केवल पुत्र है। ठीक है, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर यानी केवल पुत्री है, यानी केवल पुत्री है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल एक अच्छे तरीके से देख के चलेंगे। ओनली सन दिया हुआ है, ओनली, इसको ऊपर बिल्कुल अच्छे से हमें फोकस करके चलना है। जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनके बीच में हमें ओनली सन या ओनली डॉटर दिया हुआ होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ए बी का पिता है, वह सी बी की माता है। ठीक है, ए इज बीज फादर एंड सी इज बीज मदर। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? देखो ए कौन है? फादर, तो फादर को हम ऊपर लिखेंगे। बी कौन है? ये पुत्र हो सकता है या पुत्री भी हो सकती है, तो बी को हम नीचे लिखेंगे। फादर ले रखा है, फादर क्या है? प्लस होता है, मेल होता है, तो मेल को हम प्लस के निशान से करें। अब बोल दिया सी बी की माता है, सी किसके? बी की माता, बी की माता है, तो यानी ये ए की पत्नी है, ए की पत्नी है। इसको हम क्या बराबर में लिखेंगे? क्योंकि सी और ये क्या है? फीमेल, तो फीमेल को हम नेगेटिव, ये हमारा एंगल बन गया। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो हम इसमें हम डिनोट भी कर सकते हैं ऐसे, ए बी का पिता है, सी बी की माता है, तो ए का सी से क्या संबंध है? तो ए सी की क्या है? पत्नी है। ए क्या है? सी की पत्नी है।
इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे उसमें थोड़ा सा जैसे वो पजल टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसमें थोड़ा सा हमें उलझा दिया जाएगा। ए बी की माता है तथा सी की पत्नी है और वह डी 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 सी की पुत्री है, तो ए का डी से क्या संबंध है। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है। ए बी की माता है, सी की पत्नी है, ठीक है, वह डी सी की पुत्री है, तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। देखो भाई, ए बी की माता है, ये हमें कंफर्म है कि ए बी की माता है, ए ऊपर बी नीचे। ए बी की क्या है माता, ए क्या फीमेल, तो इसका नेगेटिव निशान यानी माइनस का निशान। तथा सी की पत्नी है, सी की पत्नी है तो इसके क्या है, सी पत्नी पत्नी बराबर में इक्वल, सी की पत्नी है तो सी क्या हो गया, मेल और मेल को पॉजिटिव। और आगे लिख दिया सी की पत्नी है वह डी सी की पुत्री है। अब डी क्या है, वो सी की पुत्री है, डी क्या है, सी की पुत्री है, और पुत्री क्या आएगी नीचे और किस में आएगी, फीमेल है तो माइनस में आ जाएगी। अब ये इसका पति है और ये इसकी पुत्री है, तो ये दोनों क्या हो गई, भाई बहन हो गई, यानी ये इक्वल हो गई। ठीक है, बी का में अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये पुत्र है या पुत्री है, क्योंकि इसके अंदर हमें कहीं भी डिनोट नहीं देखा कि बी पुत्र है या पुत्री है। यह बात हमेशा ध्यान रखना, जब किसी के बारे में कुछ डिनोट नहीं कर रखा है कि वो पुत्र है पुत्री है, हम इसको ना ही पुत्र कहेंगे ना ही पुत्री कहेंगे। ठीक है, तो ए का डी से क्या संबंध है। अब ए का पूछ रहे हैं, ए का मतलब डी सॉरी ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से हमेशा हमें आंसर किसका देना है, इसका। डी क्या लगता है, जो से वाला होता है ना, से, डी का से, ठीक है, और इंग्लिश में टू वाला, ठीक है। तो ये डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। अब ए का डी से क्या संबंध है भाई, ये इसकी पुत्री है और ये इसकी वाइफ है, तो इसकी क्या होगी, माता। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए डी की माता है, ए डी की माता है, माता है। इस तरीके से हमें रक्त संबंध के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसके अंदर जैसे एक बार हम दोबारा करते हैं, मैं इसको रेफर देता हूं। देखो क्या क्या है हमारे रक्त संबंध में, फैमिली हमेशा किस तरीके साइड से होती है, ये तो मम्मी की साइड से या पिता की साइड से। मम्मी और पिता के जो हमारे माता पिता हैं उनके द्वारा ही हमारी फैमिली में डिनोट होती है, कि माता के साइड से है तो मासी लगती है, पिता के साइड से कोई उसकी बहन है तो बुआ लगती है। ठीक है, तो हमेशा जो हमारी जो फैमिली है वो क्रिएट कहाँ से होगी, वो हमेशा हमारे माता पिता के अकॉर्डिंग होगी। जैसे माता की साइड से हमें देखें और पिता की साइड से हमें देखें, ठीक है, यानी मदर, ठीक है, फादर। मदर की साइड से भी कभी भी कोई चीज को डिनोट करेंगे तो उसको मैटरनल बोलेंगे, जैसे मामा को बोलते तो मैटरनल अंकल। पिता की साइड से कोई होगा तो उसको हम नॉर्मल अंकल बोल सकते हैं, वैसे तो बोल पैटर्नल बोलते हैं लेकिन उसको दिया हुआ नहीं मिलता, ओनली क्या होता है मैटरनल की तरफ से ही होता है। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफाई किसे को करते हैं, हमें मैटरनल वालों को करते हैं। मान लो 5 है, ठीक है, लेकिन ये है तो क्या 5, लेकिन जब इसको माइनस लिखें तो स्पेशल बोलेंगे कि ये -5 है, लेकिन 5 अकेला लिखा हुआ तो हम बोलते हैं क्या
कि ये +5 है, नहीं बोलते ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो पिता की तरफ से होते हैं उसको हम केवल अंकल या आंटी ऐसे डिनोट करेंगे, लेकिन ये माता की तरफ से अगर कोई होगा तो उसको हम मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक बार देखते हैं माता की साइड से क्या होते हैं। जैसे जैसे नानी, नाना, ठीक है, मौसी, मौसा, मामा, मामी, ठीक है। उसके बाद ममेरे, ममेरे, मौसेरे, भाई बहन। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इनको सभी को मैटरनल अंकल, आंटी बोला जाता है। ठीक है, ये हमेशा ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के हिसाब से ही डिनोट होते हैं। लेकिन ममेरे, मौसेरे, भाई बहनों को ये हमेशा कजन ही बोलते हैं हमारे। ठीक है, इसको हमें कजन ही बोलते हैं। ठीक है, जो इनके जो जीजा, जीजा हो गए, ठीक है, उनको भी हमेशा ही क्या बोलेंगे हमें, जैसे इनमें जीजा हो गए या साला हो गया तो इसको ब्रदर इन ला, साली, सिस्टर इन ला, ऐसे ही इसमें डिनोट करेंगे। बस मैन हमें ये देखना कि माता की तरफ से क्या नाना नानी होते हैं, मौसा मौसी, मामा मामी, ममेरे मौसेरे, भाई बहन। पिता की तरफ से क्या होता है, जैसे दादा दादी हमारे घर में देखते हैं। ठीक है, चाचा, चाची, ठीक है, बुआ, फूफा, ठीक है, भाई बहन, और कौन से बोलते हैं अब, चचेरे, चचेरे या फुफेरे,